स्टार्टिंग से ही काफी हॉन्टेड लग रहा था। अचानक से वो गेट रुक गया। स्टेयर्स पे है ना, मैंने देखा How y'all doing? नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक यू ऑल इन माय चैनल। आज की वीडियो जो हमारी होगी इज नॉट गोइंग टू बी अ नॉर्मल व्लॉग। हमारे पास पैसा नहीं है, मैं रोज रोज व्लॉग नहीं बना सकती। तो आज हम सिर्फ सिट डाउन करेंगे और मैं आपके साथ अपनी मेरी सबसे खतरनाक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। एंड व्हेन आई से खतरनाक, ट्रस्ट मी इट्स वेरी खतरनाक। खतरनाक से मेरा मतलब ये है कि मेरे साथ जो हॉन्टेड सीन हुआ था। मैं वैसे ज़्यादातर इसके बारे में मैंने किसी को बताया नहीं है, सिर्फ अपने पेरेंट्स को और अपनी दो ही सहेलियाँ उन्हें ही बताया है। बट उनका मानना है कि वो जगह एक्चुअली में हॉन्टेड थी। मैं इन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव तो नहीं करती हूँ, मुझे लगा शायद आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। तो हियर आई एम टुडे शेयरिंग दिस स्टोरी विथ यू गाइस। जो लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी, मैं मॉल से कुछ स्नैक्स लाई थी। मैंने कभी उनके बारे में सुना भी नहीं है। आई डू हर्ड द ब्रांड बट आई नेवर हर्ड दिस फ्लेवर। ये आई थिंक न्यू आया है, तो मैं उनका रिव्यू भी दूंगी। एंड या सिट बैक, रिलैक्स एंड होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो। ये बात है मेरी 4th स्टैंडर्ड की, जो हमारा स्कूल था। आधे से ज़्यादा क्लासेस की छुट्टी हो रखी थी। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न। सुनने में ये आया था प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, तो उसकी वजह से आधे से ज़्यादा क्लासेस की छुट्टी थी। और एज अ सीनियर, उस टाइम पे हम सीनियर थे, तो हमें बुलाया गया था। और हमें ही बुलाया गया था क्योंकि हम उस टाइम पे सीनियर्स थे। तो मेरी क्लासमेट को अचानक से वॉशरूम जाना था, तो उसने मुझसे पूछा कि तू मेरे साथ वॉशरूम चली, क्योंकि उसके भी दोस्त नहीं आए थे और ना ही मेरे दोस्त आए थे। तो मैंने भी बोला हाँ ऑफ कोर्स मैं तेरे साथ वॉशरूम चलूंगी। और हम वॉशरूम की तरफ बढ़े। वॉशरूम जब हम जा रहे थे तो हमने ग्राउंड फ्लोर पे ही वॉशरूम चूज किया, क्योंकि ऑफ कोर्स हम सारे के सारे ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे कौन ही जाएगा, ऑफ कोर्स वो पूरा खाली पड़ा है। तो जब मैं और वो लड़की दोनों वॉशरूम की तरफ गए, वहाँ पे आंटी वॉशरूम साफ कर रही थी। एंड शी सेड डोंट यूज दिस वॉशरूम राइट नाउ बिकॉज अभी ये सफाई वगैरह चल रही है, तो तुम एक काम करो, फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओ क्योंकि वो वाला वॉशरूम मैंने साफ कर दिया। तो हमें लगा यार आंटी अकेले चली गई हैं, तो एक काम करते हैं हम भी चलते हैं। तो मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों वॉशरूम गए। फ्रेंड फर्स्ट फ्लोर पे गए अकेले। हम दोनों में इतने गट्स थे, हम दोनों अकेले। और जब हम फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे थे, वो जो स्टेयर्स हमने यूज करी, नॉट गोना लाई, वो स्टेयर्स मुझे हमेशा से हॉन्टेड लगी, हमेशा से। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। वो हमेशा से मुझे क्रीपी वाइब्स, नेगेटिव वाइब्स देती थी। हमेशा से अजीब सी एयरी वाइब्स आती थी उधर से। तो हमने वाली स्टेयर्स यूज करी और हम चले गए फर्स्ट फ्लोर पे। और जैसे ही हम अपने फर्स्ट फ्लोर पे गए, हमने देखा जो हमारा हॉलवे था एकदम डार्क है, बिकॉज कोई क्लासेस नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, सारी लाइट्स ऑफ है। और ऑफ कोर्स हमें डर लगने लगा, तो हमने वो काम करते हैं, हम सीधा वॉशरूम जाते हैं, इग्नोर ऑल ऑफ दिस। मेरी फ्रेंड वॉशरूम यूज कर रही थी और मैं बाहर वेट कर रही थी। मैंने बोला तो जल्दी कर, फिर हम दोनों नीचे चलते हैं। तो जब वो वॉशरूम यूज कर रही थी, आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द वॉशरूम और मेरे को अपने कॉर्नर ऑफ माई आईज आई सॉ एक गेट ओपन हो रहा, लास्ट का एकदम धीरे धीरे ओपन हो रहा। मुझे लगा कोई ना कोई अंदर होगा ऑफ कोर्स, तो वो बाहर आ रहा होगा। तो मैं उस गेट की तरफ देख रही हूँ, वो धीरे धीरे ओपन हो रहा है, कोई बाहर नहीं आया। अचानक से वो गेट रुक गया। एंड देन सडनली किसी ने भट करके अंदर से दरवाजा मारा और मेरे दिल ने थोड़ी देर के लिए फुल स्टॉप लगा लिया। और मैं बता नहीं सकती मैं कितना डर गई थी। बट मैंने बोला यार शायद विंडोज है यहाँ पे और हवा की वजह से शायद ये सब पूरा होगा। तो मैंने विंडो देखी, शायद विंडो खुली होगी, और विंडो बंद थी। तो मुझे लगा शायद मे बी वेंटिलेशन वगैरह वो जो होता है ना, एग्जॉस्ट फैन, तो उसकी वजह से शायद। मैंने देखा वो भी ऑफ था। मैंने अपनी फ्रेंड को नॉक किया एंड आई कॉल हर। मैंने तू जो भी कर रही है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुझे 2 सेकंड के अंदर उठना है क्योंकि मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को डर लग रहा है। उसने बोला क्या हुआ? मैंने तेरे को मैं भी नहीं बता सकती, तू अभी बाहर निकल। वो बाहर आई और हम दोनों भागे। और जब हम भाग रहे थे ना, जब नीचे भाग रहे थे ना, तो एक वो स्टेयर्स पे ना ऐसा राउंड आता है। जब वो राउंड लेके मैं इस वाली स्टेयर्स पे आई, दूसरे स्टेयर्स पे है ना, मैंने देखा अ स्टिक मैन, लंबा आदमी। तुमने देखा है सिलेंडर मैन? सेम एग्जैक्ट फिगर वो कोने में खड़ी हुई थी। मुझे लगा प्रोबेबली मेरा धोखा होगा और शायद शेडो वगैरह कुछ होगा। मैंने इतना अपने दिमाग के घोड़े नहीं भगाए और मैंने बोला शायद छोड़ो, शायद ऐसे ही हो गया होगा। और हम दोनों क्लास में आए, फिर हम दोनों भूल गए वो सब चीज़ें, बिकॉज ऑफ कोर्स हम दोनों बच्चे थे। हमें लगा शायद कोई हमें गलत फहमी हुई होगी, बट वो गलत फहमी नहीं थी। फिर हमारा वो स्कूल खत्म हो गया, हमने 4th एंड 5th दोनों पार कर ली। हम सारे अपने अपने रास्ते पे चले गए। और नॉट गोना लाई, वो जब मैंने स्कूल छोड़ा था उसके बाद भी मुझे वो सेम एग्जैक्ट स्टेयर्स
मुझे रोज अपने सपने में दिखती थी। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन बट या रोज। बट ऐसे नहीं कि कोई भूतिया वे में या फिर ऐसा कुछ, नो, कुछ ना कुछ रीजन से वो मेरे सपने में आती थी। बट मुझे लगा यार मे बी कोइंसिडेंस, बिकॉज वही चीज़ मेरे दिमाग में स्टक है, तो मैंने इतने ज़्यादा सोचा नहीं, मैंने भुला दिया। फिर अब हम चलते हैं अपने हाई स्कूल की तरफ। अब हाई स्कूल की तरफ चलने से पहले ये हम चलते हैं स्नैक्स को रिव्यू देते हैं। अब हम ये रिव्यू मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अगर आपको ये स्नैक्स मिले, मेरा रिव्यू देख लेना कि आपको खाना है या नहीं। आई बॉट दिस 2 स्नैक्स एंड दिस 1 जेली, लेट्स ईट। ये मैंने इस ब्रांड के ऑलरेडी 3-4 चिप्स तो खा रखे हैं, बट मैंने ये पहली बार सुना है एकदम, एक कोरियन चिली एंड द फायरी पेरी पेरी वन। पहले हम ये वाला ट्राई करते हैं। दिस इज हाउ इट लुक्स, इट्स लाइक क्रैक्स सुने, स्मेल भी वैसी आ रही है। चीयर्स। Oh my God, no way, That was fucking one of yes. Disgusting. जलने का टेस्ट आ रहा है इसमें से। ओह, मैंने रामेन खा रखे है, रामेन ऐसे टेस्ट नहीं करते गाइस, ये मत खरीदना अगर कहीं भी दिखे। बाबा डिश शिट, व्हाट इज दिस? अब हम टेस्ट करें द फायरी पेरी पेरी वन। पेरी पेरी टेस्ट रियली गुड। आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू टेस्ट, स्मेल्स लाइक पेरी पेरी एंड टूथपेस्ट। चीयर्स। It's the biggest piece of dog shit that I have ever. नो, इससे बड़े 5 रुपए का ओएस खरीद लो। मैं इन दोनों को रेट देना चाहूंगी 5 out of 10। बहुत बुरे हैं। आई डोंट नो, तुम्हें शायद पसंद आ जाए इफ यू हैव लाइक दैट स्ट्रॉन्ग टेस्ट बर्ड्स, बट मेरे टेस्ट बर्ड्स बहुत बेकार है। कोई आई डोंट नो, ये थाई जेली है, जापानीज जेली है, बिकॉज लिखा कुछ ना कुछ इसमें जापानीज लैंग्वेज में है और पीछे के पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन थाई लैंग्वेज में लिखा है। आई डोंट नो इफ यू कैन सी और नॉट। ये मैंने ऑलरेडी एक खा लिया, इट टेस्ट रियली गुड। ये पता कैसा टेस्ट कर रहा है? ग्रेप्स। और तुमने रूम फ्रेशनर की स्मेल देखी है? आफ्टर टेस्ट इसका रूम फ्रेशनर जैसा, बट ये बहुत अच्छी लगी मेरे को। मैंने इसके ऑलरेडी आई थिंक 2 पैक खा लिए होंगे। ये बहुत अच्छी है। ये दोनों स्नैक्स में ट्राई करना, बट डू मस्ट ट्राई दिस। व्हाट इज दिस? jelly, chewy jelly. You can find this in like Market 99 or anywhere else. तो अब मेरी ये बात है 11th स्टैंडर्ड की। अब मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, मैं एकदम भूल चुकी हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था, क्या क्या नहीं। मैं एकदम चिल हो चुकी हूँ कि मेरे साथ कभी ऐसा कुछ भी सीन हुआ है। मैंने कभी किसी को बताया भी नहीं इस सब चीजों के बारे में। वो लड़की जो थी जिसके साथ मैं वॉशरूम गई थी, उसने स्कूल चेंज कर लिया है, वो भी अपनी दूसरी जर्नी की तरफ है। मैंने उससे कभी मिली भी नहीं है 5th स्टैंडर्ड के बाद। तो अब है हमारी 11th स्टैंडर्ड की बात। मेरी फ्रेंड को जाना था छोटे स्कूल, जिस स्कूल की मैं बात कर रही हूँ वो स्कूल एक्चुअली हमारे हाई स्कूल का ही पार्ट था। जाना था डिस्पेंसरी। हमारे छोटे स्कूल में ही इकलौती डिस्पेंसरी थी, बाकी और किसी स्कूल में डिस्पेंसरी वगैरह नहीं थी। अब उसको जाना था, उसने बोला मुझसे कि तू मेरे साथ चलेगी, एंड आई वाज लाइक ओके। और कोइंसिडेंस देखो, जब मेरे साथ ही छोटे स्कूल में सिचुएशन हुई थी, स्कूल में कोई नहीं था, सिर्फ सीनियर्स थे 4th and 5th। और जब ये दोबारा से इंसिडेंट हुआ तब भी हमारे स्कूल में और छोटे स्कूल में कोई नहीं था। रीजन बहुत ज्यादा ठंड हो गई थी और सिर्फ 10th to 12th स्टैंडर्ड स्कूल में थे। बट एनीवेज उस समय मैंने ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि मैंने सच में इस सब चीजों के बारे में एकदम भूल चुकी थी एकदम। चलते हैं अपने स्कूल की तरफ। तो उसने मुझसे पूछा कि तू मेरे साथ छोटे स्कूल चलेगी? मैंने बोला हाँ मैं चलती हूँ तेरे साथ। उसने मैम से परमिशन ली, पेपर पे साइन कराया और हम दोनों चल लिए छोटे स्कूल की तरफ। अब छोटा स्कूल जो और हमारा स्कूल था उसके बीच में पड़ता है हमारा प्लेग्राउंड, और हमारा स्कूल का ग्राउंड इतना बड़ा है कि आप वहां पे आराम से शादी करवा सकते हो किसी की, वो भी बहुत बड़ी शादी। इतना बड़ा ग्राउंड था और ठंड हो रही है और कोहरा है, हम अपने 10 कदम आगे नहीं देख सकते, 10 कदम पीछे नहीं देख सकते। इट्स लाइक कोहरे ने हमें घेर रखा है। हम दोनों चल रहे हैं विदाउट एनी सिंगल थॉट्स इन आवर माइंड। हम दोनों चल रहे हैं छोटे स्कूल की तरफ, और जैसे हम छोटे स्कूल की तरफ पहुंचे हमने सोचा कि स्कूल के अंदर से चलते हैं, बट हमने देखा वहां पे ताला लगा हुआ है। रीजन सर्दी, कोई भी स्कूल में नहीं था। तो हमने पीछे का गेट यूज किया। हम पीछे की तरफ से, उसने अपना मैम से काम वाम कराया, मेडिसिन ली, हम दोनों आ गए। जब हम आ रहे थे तो वहां पे एक रास्ता पड़ता है, वहां पे एक बहुत बड़ी विंडो है
You can see easily inside the school like what is going on. And मैं वहाँ पे थोड़ी देर खड़ी हो गई और straight down the hallway I saw the stairs, क्योंकि तुम आराम से उस जगह से वो वाला जो मैं stairs की बात कर रही थी वो तुम आराम से वो वाली stairs देख सकते हो। और मैंने देखा गौर से उस stairs पे same exact वही चीज जो मैंने अपनी corner of the eye देखा था, exact the stick figure, I saw the same exact standing right in front. And I got अच्छा मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई थी। आई वॉज सो स्केर्ड बिकॉज ऑफकोर्स छोटे टाइम पे थी तो उतना ज्यादा सोचा नहीं था क्योंकि इतना दिमाग नहीं था। मुझे लगा प्रोबेबली हम बच्चे हैं तो हम ज्यादा कुछ सोच रहे हैं, बट आई वॉज इन 11th स्टैंडर्ड, मुझे सब चीजें समझ आने लगी थी। और आई एम सीइंग अ मैन वेयरिंग अ कंप्लीट ब्लैक समथिंग। स्कूल के अंदर कोई नहीं है, ताला लगा हुआ है और वो अकेले उस डाउन हॉलवे में क्या कर रहा है। मैंने अपनी फ्रेंड का हाथ पकड़ा और हम दोनों ग्राउंड की तरफ से भाग गए। और यही हुआ था। और उस चीज के बाद मैंने ना ही वो सपने में मेरी स्टेयर्स दोबारा से आई, ना ही मैं स्कूल के अंदर वो दोबारा से गई। So yeah, I don't know if it's haunted or not. I don't believe in like ghosts or anything. पहले I think I used to थोड़ा बहुत मेरे को कभी कभी नहीं लगता था कि यार ये सब चीजें एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है। पहले हाँ मेरे को लगता था थोड़ा बहुत कि यार भूत होते हैं, बट नाउ इट्स लाइक अब इन चीजों में बिलीव नहीं है। हनुमान चालीसा मैं पढ़ देती हूँ। अगर आपको हनुमान चालीसा नहीं आती पढ़ना सीखो, याद करो, बहुत हेल्पफुल है। सो एक छोटा सा भूत कोइंसिडेंस हुआ था मेरे साथ। I hope you like today's video and I will see you in next video next week. तब तक के लिए see you, tata, bye bye, namaste, and do subscribe my channel for more interesting videos and I will see you next week. Bye bye, adios.